हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं डूडस के फोर्थ यूज के बारे में। जी हां दोस्तों, अब डूडस का ये फोर्थ यूज है। दोस्तों ये जो स्ट्रक्चर है ये एक्चुअल प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही है, लेकिन ये स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है एक अलग सेंस में। कैसे? कर्ता किसी एक काम को करने के अलावा कुछ नहीं करता, तब ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है। सब्जेक्ट डू डज नथिंग वी1 देन ऑब्जेक्ट। जैसे वह गाना गाने के अलावा कुछ नहीं करता, मैं बाजार जाने के अलावा कुछ नहीं करता, वह कपड़े धोने के अलावा कुछ नहीं करता, इलेक्ट्रिशियन फैन रिपेयर करने के अलावा कुछ नहीं करता, मैं उसे समझाने के अलावा कुछ नहीं करता, वह गाने गाने के अलावा कुछ नहीं करता। जैसे हमने ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस सुने होंगे जब हमको ताना मारते हुए कहा जाता है वह डांस करने के अलावा कुछ नहीं करता, वह दिन भर टीवी देखने के अलावा कुछ नहीं करता, वह लोगों को परेशान करने के अलावा कुछ नहीं करता, राम गाना गाने के अलावा कुछ नहीं करता, वो भटकने के अलावा कुछ नहीं करता, वो टीवी देखने के अलावा कुछ नहीं करता। तो ऐसे बहुत सारे ताने मारे जाते हैं इस स्ट्रक्चर में हम लोगों को। तो कर्ता किसी एक काम को करने के अलावा कुछ नहीं करता। जैसे यहां पर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, देखिए, वह गाना गाने के अलावा कुछ नहीं करता, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाने के अलावा कुछ नहीं करता, हम क्लास में बैठने के अलावा कुछ नहीं करते, वे बातें करने के अलावा कुछ नहीं करते, रिया कपड़े धोने के अलावा कुछ नहीं करती, उसकी मम्मी टीवी देखने के अलावा कुछ नहीं करती, मेरे पापा टीवी देखने के अलावा कुछ नहीं करते। मतलब एक काम को छोड़कर कोई और काम नहीं करते, इस तरह से हमको ताना मारा जाता है। जैसे मैं गाना गाने के अलावा कुछ नहीं करता, सो आई डू नथिंग बट सिंग अ सॉन्ग। सो बट आई डू नथिंग, यहां पर बट आना चाहिए दोस्तों, जो लिख नहीं पाया मैं। सो आई डू नथिंग बट सिंग अ सॉन्ग। राम डांस करने के अलावा कुछ नहीं करता, राम डज नथिंग बट डांस। मैं पढ़ाई करने के अलावा कुछ नहीं करता, आई डू नथिंग बट स्टडी। वह फैन रिपेयर करने के अलावा कुछ नहीं करता, सो ही डज नथिंग बट रिपेयर फैन। वह टीवी देखने के अलावा कुछ नहीं करता, ही डज नथिंग बट वॉच टीवी। मैं मेहनत करने के अलावा कुछ नहीं करता, आई डू नथिंग बट वर्क हार्ड। टीचर पढ़ाने के अलावा कुछ नहीं करता, टीचर डज नथिंग बट टीच। मैं स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के अलावा कुछ नहीं करता, सो आई डू नथिंग बट मोटिवेट स्टूडेंट्स। राधा खाना बनाने के अलावा दिन भर कुछ नहीं करती, राधा डज नथिंग बट कुक फूड ऑल डे। जैसे मैं उन्हें पीटने के अलावा कुछ नहीं करता, आई डू नथिंग बट बीट देम। वह वीडियोस बनाने के अलावा कुछ नहीं करता, ही डज नथिंग बट मेक वीडियोस। वह मेरी बुराई करने के अलावा कुछ नहीं करता, ही डज नथिंग बट बैकबाइट अबाउट मी। वह मुझे बदनाम करने के अलावा कुछ नहीं करता, He does nothing but defame about me. वह मेरी चुगली करने के अलावा कुछ नहीं करता, He does nothing but backbite about me. रोहन लोगों के साथ बात करने के अलावा कुछ नहीं करता, so रोहन does nothing but talk to people. जैसे वह नौकरी ढूंढने के अलावा कुछ नहीं करता, so he does nothing but find a job. सो गाइस ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आएंगे जिसमें कर्ता एक काम को करने के अलावा कुछ नहीं करता, ऐसा करके उसको ताना मारा जा रहा होगा। जैसे वह खाना खाने के अलावा कुछ नहीं करता, नौकरी वोकरी तो कुछ करता ही नहीं, घर पे बैठ के सिर्फ खाता रहता है, वो खाना खाने के अलावा कुछ नहीं करता, ही डज नथिंग बट ईट फूड। राधा टीवी देखने के अलावा कुछ नहीं करती, सो राधा डज नथिंग बट वॉच टीवी। दोस्तों अगर इसके एग्जांपल्स अगर हम देखेंगे ना तो शायद बहुत अच्छी तरह से हमको चीजें समझ में आएगी। नरेंद्र मोदी भाषण देने के अलावा कुछ नहीं करते, सो नरेंद्र मोदी डज नथिंग मतलब नरेंद्र मोदी कुछ नहीं करते, बट डिलीवर अ स्पीच। भाषण देने के अलावा मतलब पर भाषण देते हैं। नरेंद्र मोदी कुछ नहीं करते पर भाषण देते हैं, मतलब नरेंद्र मोदी भाषण देने के अलावा कुछ नहीं करते, हम उसे प्रोत्साहित करने के अलावा कुछ नहीं करते, सो वी डू नथिंग मतलब हम कुछ नहीं करते पर उसको मोटिवेट करते हैं, बट मोटिवेट हिम। तो हम उसे मोटिवेट करने के अलावा कुछ नहीं करते, वी डू नथिंग बट मोटिवेट हिम। सागर लोगों को बेवकूफ बनाने के अलावा कुछ नहीं करता, सो सागर सिंगुलर है इसलिए लगेगा डज, सो सागर डज नथिंग। यहां पर ये जो डज है ना, ये मेन वर्ब है, ये डू मेन वर्ब है। सागर डज नथिंग बट बिफूल पीपल लोगों को बेवकूफ बनाने के अलावा कुछ नहीं करता, सो सागर डज नथिंग बट बिफूल पीपल। शिवाय दिन भर खेलने के अलावा कुछ नहीं करता, सो शिवाय सिंगुलर सब्जेक्ट है, सो इसलिए डज नथिंग बट प्ले पूरे दिन ऑल डे, प्ले ऑल डे। सो शिवाय डज नथिंग बट प्ले ऑल डे। मैं उसे सलाह देने के अलावा कुछ नहीं करता, सो आई डू नथिंग बट एडवाइज हिम।
मैं उसे सलाह देने के अलावा कुछ नहीं करता, आई डू नथिंग बट एडवाइज हिम। तो इस तरह के सेंटेंस बनते हैं। तो डू डज का ये भी एक यूज है दोस्तों, जो पहले ही स्लाइड में मैंने बताया था, इसको भी थोड़ा सा ट्रांसलेट करके देख लो। वह गाना गाने के अलावा कुछ नहीं करता, मींस ही डज नथिंग बट सिंग अ सॉन्ग। मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाने के अलावा कुछ नहीं करता, आई डू नथिंग बट टीच स्टूडेंट्स। हम क्लास में बैठने के अलावा कुछ नहीं करते, वी डू नथिंग बट सीट इन द क्लास। वे बातें करने के अलावा कुछ नहीं करते, सो दे डू नथिंग बट टॉक। रिया कपड़े धोने के अलावा कुछ नहीं करती, रिया डज नथिंग बट वॉश क्लॉथ्स। उसकी मम्मी टीवी देखने के अलावा कुछ नहीं करती। हर मदर, अगर कोई लड़की है उसकी मम्मी की बात कर रहे हैं, सो हर मदर डज। अगर कोई लड़का है उसकी मम्मी की बात कर रहे हैं, तो हिज मदर डज। तो चलो हम लड़की के हिसाब से बात करते हैं। सो हर मदर डज नथिंग बट वॉच टीवी। मेरे पापा टीवी देखने के अलावा कुछ नहीं करते, माई फादर डज नथिंग बट वॉच टीवी। सो गाइज, यहां पर हम लोगों ने डू डज का एक अलग ही इस्तेमाल देखा। ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस ही है, लेकिन इस तरह का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए मैंने उसको सिखाया। सो उम्मीद करता हूं डू डज का ये फोर्थ यूज आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। किसी तरह का प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को रिपीट करके देखिएगा। जो भी मैं सेंटेंसेस बता रहा हूं उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत सारे सेंटेंस अपने मन से बनाने की कोशिश कीजिएगा, ये स्ट्रक्चर भी आसान होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।